हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सभी एग्ज़ाम्स में। जैसे अभी सीडीएस का एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में, एंड एसएससी का, आर्मी जीडी का, या फिर एमएनएस का एग्ज़ाम हुआ, एनडीए का एग्ज़ाम हुआ, एफकेट, सीएपीएफ, किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, मतलब जो न्यूज़ में रहते हैं वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड पोर्टफोलियोज़। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं। अभी 2021 में न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स को बनाया गया है। चेंज हो गए हैं काफ़ी लोग उसमें, मतलब उनका पोजीशन चेंज हो गया है। तो वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिले। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है नारायण राणे। तो नारायण राणे को मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ के लिए बनाया गया है। ये कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ के। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मिनिस्टर ये नारायण राणे कौन से मिनिस्टर हैं, या फिर नेम मिनिस्टर का ये नेम दे देगा मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़, एंड उसमें ऑप्शंस दे देगा नारायण राणे का, या डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट इज सरबानंदा सोनोवाल। तो ये हैं मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष। तो मिनिस्टर ऑफ आयुष बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एंड एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अभी मिनिस्टर्स ऑफ पोर्ट्स ये आया हुआ है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर चेंज हुए हैं या फिर बने हैं, तो पोर्ट्स बहुत पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। एंड वाटरवेज पूछे जा सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ आयुष के बारे में पूछा जा सकता है, आयुष का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट इज़ वीरेंद्र कुमार। तो ये क्या है, ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के हैं, तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऐसे कुछ पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको करंट अफेयर से रिलेट करके जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, या फिर ज्योग्राफी हुआ, कोई भी चीज़ को आपको पढ़ना है, तो आप देख लीजिए कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, कौन से मिनिस्ट्री ज़्यादा अप है, ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट इज़ ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको सिंधिया काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ये, तो ये है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट इज रामाचंद्र प्रसाद सिंह। तो ये है मिनिस्टर ऑफ स्टील। जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टील अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्टील सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री मतलब ज़्यादा बनाता है, स्टील प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा आगे है, सेकंड नंबर पे कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एंड मिनरल्स के बारे में आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा, मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर दोनों के बारे में आपको मिल जाएगा कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप आई बटन में चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज अश्विनी वैष्णव। तो ये है मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी। तो पहले मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन थे, आपको पता था, तो अभी ये चेंज हो गए हैं। तो अश्विनी वैष्णव जो हैं ये हुए हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवेज।
मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, रेलवे से कुछ रिलेट करके क्वेश्चन पूछ देगा। एंड कौन सी ट्रेन अभी लॉन्च हुई है नई, किसने किया है, किस स्टेट ने किया है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़िए। नेक्स्ट इज पशुपति कुमार पारस। तो ये है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेट करके क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी नोबल प्राइज़ दिया गया है, एक फूड प्रोडक्शन को ही दिया गया है। तो नोबल प्राइज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने नोबल प्राइज़ नहीं पढ़ा है और आपको नहीं मिल रहा है अच्छे से, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। नोबल प्राइज़ का मेरा एक वीडियो है, उसमें आपको फुल डिटेल में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग से क्वेश्चंस बनेंगे कि नया स्कीम कौन सा लॉन्च हुआ है, या फिर उसके मिनिस्टर कौन है। तो उसके मिनिस्टर हैं पशुपति कुमार पारस। एंड किस स्टेट में लॉन्च हुआ है, ऐसे रिलेट करके आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू के अभी तक हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बारे में जानते थे कि किरण रिजिजू स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, तो पर ये अभी चेंज हो गए हैं तो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकता है कि जैसे खेलो इंडिया गेम, खेलो यूथ गेम, ऐसे गेम्स जो थे तो पूछे जाते थे। तो अभी भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं क्योंकि अभी ये मिनिस्टर चेंज हो गए हैं। तो आपको गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ना है। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के हैं ये मिनिस्टर किरण रिजिजू। नेक्स्ट इज राजकुमार सिंह। तो ये हैं मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो जैसे पावर का मतलब हो गया कि पावर प्लांट्स हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्ज़ाम में। जैसे सीडीएस के एग्ज़ाम में ये काफ़ी इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस भी रहते हैं। एंड उसमें सीडीएस में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं थोड़े। जैसे उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, कुछ वीडियोस हैं मेरे, जैसे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के एंड पॉलिटी वगैरह के भी वीडियोस हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं सीडीएस एग्ज़ाम में, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या करते हैं तो। नेक्स्ट इज़ हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के हैं। तो अभी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कुछ स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बारे में स्कीम्स देखने हैं, कि मतलब इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, किस स्टेट में स्कीम लॉन्च किया है। तो आप उससे रिलेट करके पढ़िए। हरदीप सिंह पुरी, आपको कैबिनेट मिनिस्टर भी लर्न हो जाएंगे एंड आपको स्कीम्स भी लर्न हो जाएंगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। एंड अगर आप बोलेंगे तो मैं स्कीम्स की भी एक वीडियो बना दूँगी, जिसमें आपको स्कीम्स में मिल जाएंगी एंड उसमें उसका डिटेल एंड किस स्टेट ने किया है लॉन्च, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो। नेक्स्ट इज़ मनसुख मंडाविया। तो ये हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जैसे अभी कोरोना का पैंडमिक चल रहा है तो हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र। तो केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, जैसे आप केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स देख सकते हैं तो एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। एंड आप देख सकते हैं जैसे इसमें भी आपको स्कीम्स देख सकते हैं कि इंडिया ने किसको कितना दवाई भेजा, कितना डोजेस दिए गए, किस कंट्री को दिए गए, ऐसे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। एंड केमिकल फार्मूलाज देख लीजिएगा, जैसे किसी भी वजह से बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं केमिकली, एंड ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। नेक्स्ट इज़ भूपेंद्र यादव। तो ये है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो एंड मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट।
तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से भूपेंद्र यादव मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे, जैसे ये वॉल्केनोज इरप्ट हुए, या फिर ऐसे ये ताउते वगैरह जो आ रहा था, फ्लड वगैरह से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप ये क्वेश्चंस को बिल्कुल मत स्किप करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट इज पुरुषोत्तम रुपाला। तो पुरुषोत्तम रुपाला जो हैं, ये है मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का। तो फिशिंग से, एनिमल हस्बेंड्री से, डेयरिंग से अभी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। एक स्कीम है, इस स्कीम का नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। पुरुषोत्तम रुपाला हैं मिनिस्टर ऑफ फिशिंग, एनिमल्स हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। तो आपको उससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज जी किशन रेड्डी। तो ये है मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर, तो कल्चरल प्रोग्राम्स में जैसे आ गए आपके, कुछ चेंजेस हुए होंगे, या फिर जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मैं उसका भी वीडियो लेके आऊँगी। तो कल्चर से क्योंकि यूनेस्को भी ऐसे ही पैरामीटर पे अपने साइट्स को, इन जो साइट्स होती हैं उनको अपने में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मतलब बनाता है। तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर से रिलेट करके आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को पढ़ सकते हैं, फेस्टिवल्स को पढ़ सकते हैं। एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म से आप जैसे कोई किसी स्टेट को किस नाम से बुलाया जाता है, मतलब उसका निक नेम, ऐसे आप पढ़ सकते हैं मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म से रिलेट करके। एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जैसे कुछ डेवलप हुआ इस रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कुछ नए नए चीज़ें बन रही होंगी, जैसे कोई डैम या फिर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ हो, तो आप न्यूज़ में जो चल रहा होगा तो आप देख सकते हैं कौन से मिनिस्ट्री ज़्यादा हायर है, कौन से मिनिस्ट्री ज़्यादा अप है अभी न्यूज़ में। तो उससे रिलेट करके आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम्स में, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट इज़ अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं, ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के हैं, एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के हैं। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से रिलेट करके, जैसे अभी चैनल्स वगैरह की बहुत ज़्यादा चल रही थी कि इन्होंने टीआरपी चुरा ली, या फिर कौन सा चैनल ज़्यादा मतलब टीआरपी वाला है, या फिर उसमें कोई चेंजेस हुए हैं उसके रूल्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीडीएस में बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि आप कितने ज़्यादा, मतलब आपको है कि आप अपने देश के बारे में जानें, वर्ल्ड के बारे में जानें, इंटरनेशनल न्यूज़, अपने नेशनल न्यूज़ कितने आप ज़्यादा अच्छे से देख रहे हैं। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एग्ज़ाम में, सीरियस के एग्ज़ाम में ख़ास तौर के ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं, ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं। तो आपने देख लिया स्पोर्ट्स के मिनिस्टर अभी कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। पहले किरण रिजिजू थे, तो इन दोनों में चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो आपको इनसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, तो आपको सारी कैबिनेट मिनिस्टर को रिलेट करके पढ़ना है। एंड इसमें जो भी मिनिस्ट्री ज़्यादा अप है, उस मिनिस्ट्री को आपको उससे रिलेटेड स्कीम्स, उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट इज, सो फ्रेंड्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स इतने ही थे जो अभी चेंज हुए हैं, नए बने हैं। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैंने आपको बताया भी कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत हेल्प होगी। और आपको जो भी वीडियो और चाहिए, नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो ज़रूर मुझे बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।